लिखो, द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज at a height of 2 meter. The lower window of a house is at a height of 2 meter above the ground. Above the ground. The lower window of a house is at a height of 2 meter above the ground, and its upper window is 4 meter vertically above, and its upper window is 4 meter vertically above 4 meter vertically above the lower window. The lower window 4 meter vertically above the lower window. हो गया यहाँ तक? ठीक है, फुल स्टॉप. At a certain instant, the angles of elevation. At a certain instant, the angles of elevation of a balloon from these windows are observed. From these windows are observed to be 60 degree and 30 degree. To be 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the balloon. Find the height of the balloon above the ground. Find the height of the balloon above the ground. जल्दी से डायग्राम बनाओ. एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देखो. इधर क्या बोल रहा है कि एक घर है, ठीक है. इसमें 2 विंडो दिया है. पहला विंडो यहाँ पर है, ठीक है. इसका हाइट कितना है? 2 मीटर. फिर क्या बोल रहा है? The lower window of house is at a height of 2 meter above the ground, and its upper window is 4 meter vertically above the lower window. दूसरा जो विंडो है 4 मीटर ऊपर है. किससे? लोअर विंडो से. ग्राउंड से नहीं बोला है. यानी कि जब दूसरा का मार्क करोगे, या ए, यहाँ पर बी ले लिए, यहाँ पर पॉइंट पी ले लेते हैं, तो इसी को करते हैं ए. ये हो गया मेरा बी, और ये क्या हो गया? सी. ये डिस्टेंस कितना है बाबू? 4 मीटर. और सुन रहा है? अब बोल रहा है कि एक बैलून है, उसको देखना है. इधर देखना बाबू, सबूत करके बैलून है, ठीक है. अब दिक्कत क्या होगा? इधर देखो, सबसे पहले तो ग्राउंड का लेवल ले लो. बोल रहा है कि इस खिड़की से इस बैलून को देख रहा है. यहां से भी देखा किसी इंस्टेंट पर, यहीं पर इसको भी देखा. बात समझ में आ रहा है? इधर देखना, बोल रहा है कि एंगल जो है, ठीक है, 30 और 60 बन रहा है. तो दिक्कत यही हो रहा है कि कहाँ पर 30 ले और कहाँ पर 60 ले. सबसे पहले तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे. कोई दिक्कत? देखना बाबू, अगर तुम यहाँ पर 60 ले लेता है, सपोज दैट, और यहाँ पर 30 ले लेता है, ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम में यही सब छोटा छोटा चीज जो है ना, क्वेश्चन को समझने में आपको हेल्प करेगा. और यहीं पर एरर भी होता है. यहाँ देखो, ये 30 ले लिया सपोज करो, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है. ये 30 है तो ये भी 30 होगा करस्पॉन्डिंग से. कोई दिक्कत? देखो गलती हो गया कि नहीं? हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? जितना दूर जाएंगे एंगल क्या होगा? कम होगा. यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया. गड़बड़ हो गया ना. यानी कि हमने जो एंगल लिया है वो गलत ले लिया है. तो इसका मतलब क्या हो गया? 60 कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर. और 30 कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर. आप समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, अब यहाँ पर देखो, तुमसे पूछा है कि पूरा बैलून का हाइट कितना. सबसे पहले इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं, पॉइंट पी, और यहाँ पर ले लिए क्यू, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. हमारे पास जो भी ट्रायंगल बन रहा है उस पर काम करना है. इधर देखना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले
पूरा हाइट पता करना है ना, पूरे हाइट को h मान लेते हैं। पूरे हाइट को क्या मानते हैं? h। सपोज करो इस हाइट को मैंने h माना, ये तुमको निकालना है तो हमने मान लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन सा बन रहा है। एक यहाँ पे बन रहा है पी क्यू, सपोज करो यहाँ पे ले लिए आर और यहाँ पे ले लिए एस। दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन? पी सी आर और पी बी एस, यह दोनों बन रहा है। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन भी है क्या? कोई लेंथ कॉमन है क्या? बी एस और सी आर क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं और इसी को क्या करेंगे? गायब करेंगे। ठीक है बाबू, इसको हम x मान लेते हैं तो इसको भी क्या हो जाएगा? x। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा इन दोनों ट्रायंगल के काम करते हैं। हम एक तरफ हाइट माने हुए h, तो अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें बड़े वाले का, तो पी एस मेरा कितना हो जाएगा? पूरा h है तो पी एस कितना होगा? h माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये भी कितना होगा? 2। टोटल h है तो ये कितना हो जाएगा? h माइनस 2। यानी कि ये जो पूरा लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये कितना हो जाएगा? h माइनस 2। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर जब इस ट्रायंगल में काम करने के लिए आएंगे, सब निकाल के बैठ जाया करो कौन कितना होगा। इस ट्रायंगल में जब काम करने के लिए आएंगे किसका जरूरत पड़ेगा? ये कितना होगा? टोटल h है, ये 2 है, ये 4 है, यहां से यहां तक, तो टोटल कितना हो जाएगा? इस टोटल में से माइनस होगा तो h माइनस 6, ये तुम्हारा हो गया h माइनस 6 यहां तक। बात समझ में आ रहा है? अब तो क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, लगा दे दोनों में 10। यहां देखो, इन ट्रायंगल, यहीं पे लिखते हैं इन ट्रायंगल, सबसे पहले पी सी आर, इन ट्रायंगल पी सी आर क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 30 डिग्री इक्वल्स टू पी आर अपॉन सी आर, पी आर अपॉन सी आर हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना? 1/√3। पी आर का वैल्यू कितना? h माइनस 6 और सी आर का वैल्यू x। सी आर हो जा रहा है नहीं? चलो इधर देखना, कहा है कि अपना अपना नाम ले रहा तुम लोग हैं? इधर देखो, इधर देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू √3h माइनस 6√3, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी बी एस, इन ट्रायंगल पी बी एस tan 60 लगाएंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बाबू? पी एस अपॉन बी एस, पी एस अपॉन क्या हो जाएगा? बी एस। पी एस का वैल्यू कितना? इधर पी एस का वैल्यू कितना? पी एस कितना लिखे हैं? h माइनस 2। ठीक है, बी एस का वैल्यू x, ठीक है ना। tan 60 का वैल्यू कितना होगा? √3, √3 इक्वल्स टू h माइनस 2 अपॉन x। बेटर रहेगा इसको यहीं पर लिखो ऐसे करके, tan 60 का वैल्यू रखें और उसका वैल्यू रखें। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई करते हैं, √3x इक्वल टू h माइनस 2, ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हमको किसका वैल्यू निकालना है? h का। एक्स्ट्रा में हमारे पास क्या आया है? x को हटाना है। x का वैल्यू कहाँ से निकालना आसान है? फर्स्ट से कि सेकंड से? फर्स्ट से ही, क्योंकि x का वैल्यू निकला हुआ है। डायरेक्ट इसमें क्या कर देते हैं? रख देते हैं। यहाँ देखना, यहाँ देखना, x का वैल्यू रख रहे हैं तो √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3h माइनस 6√3। फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू सेकंड में रख रहे हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू? h माइनस 2। फर्स्ट से x का वैल्यू सेकंड में रखे हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 3h माइनस 18 इक्वल्स टू h माइनस 2। 3h माइनस h कितना? 2h इक्वल्स टू 18 प्लस 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 16। तो h इक्वल्स टू 16/2 यानी कि बोले तो 8 मीटर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? लिखना है जल्दी लिख लो। चलो बाबू अगला क्वेश्चन लिखो।
लैडर प्रॉब्लम जो है थोड़ा दिक्कत देता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल है, लिखना, लिखो ए लैडर rests against a wall. A ladder rests against a wall. A ladder rests against a wall at an angle alpha to the horizontal. At an angle alpha. At an angle alpha to the horizontal. To the horizontal. हो गया, फुल स्टॉप. Its foot is pulled away. Its foot is pulled away. Pulled away. ठीक है, its foot is pulled away from wall. Through a distance a. From wall through a distance a. From the wall through a distance a. So that it slides a distance b down. So that it slides a distance b down. Slides a distance b डाउन. सीढ़ी को खींचा जाएगा तो क्या होगा, अगर जितना दीवार से उसका फुट जो है दूर जाएगा, टॉप क्या आएगा, नीचे आएगा. डिस्टेंस बी डाउन. द वॉल मेकिंग एन बी डाउन द वॉल. डिस्टेंस बी डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा. मेकिंग एन एंगल बीटा with the horizontal. Making an angle beta with the horizontal. So that ठीक है, इधर देखना, so that. ठीक है, क्या शो करना है भाई, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, शो करना है इधर a अपॉन b. बाबू इधर देख, a अपॉन b इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस cos बीटा डिवाइडेड बाई sin बीटा माइनस sin अल्फा. ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, a बाई बी इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस cos बीटा डिवाइडेड बाई sin बीटा माइनस sin अल्फा. ठीक है, देखना इधर क्या बोल रहा है कि एक जो है ना दीवार के साथ एक सीढ़ी लगा हुआ है. ठीक है, ये दीवार हो गया, तुम्हारा ग्राउंड हो गया. सपोज करते हैं कि ये मेरा लैडर है, ए बी, इस पॉइंट पे लेते हैं पी. कोई दिक्कत? अब लैडर वाला जो प्रॉब्लम है ना, ठीक है, लैडर में क्या करेगा, सीढ़ी को जो खिसकाएगा, बोलेगा सीढ़ी को मैं और इधर खींच रहे हैं. जब इधर खींचेंगे तो उसका हाइट क्या होगा, नीचे आएगा. तुम मेरा खुद से सोचो. हाँ, सुतो चलो इधर, हाँ वो इधर. लैडर वाला जो प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो हमेशा उस चीज को बार बार बोल रहे हैं. उधर जो भी क्वेश्चन बन रहा था उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि क्या मतलब कि कॉमन है, क्या इक्वल ही है. ठीक है, अगर हम मान लो कि लैडर को इधर खिसका भी दिए, सपोज करो यहाँ से हम ऐसे ला दिए. ठीक है, तो दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, दोनों में कुछ कॉमन रहेगा क्या, लैडर का लेंथ तो नहीं ना बदलेगा. बात समझ आ रहा है, लैडर का जो लेंथ है वो नहीं बदलेगा. हमेशा सबसे पहले कोई भी जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, या फिर कोई भी, नॉट ओनली हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, उसमें देखो कौन सा चीज फिक्स है जो नहीं बदल रहा है, जो दोनों में क्या कॉमन रहे. तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा लैडर का लेंथ
ठीक है। अगर हम लेट द लेंथ ऑफ लैडर बी एक्स, देन ए बी किसके बराबर होगा, पी क्यू के, और ये क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है। हमेशा सबसे पहला काम है कॉमन खोजना। उसके बाद क्या बोल रहा है, जब शुरुआत में जो है तो एंगल कितना बना रहा था, ये अल्फा, शुरू में कितना एंगल है, अल्फा एंगल है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद एंगल अल्फा टू दी हॉरिजॉन्टल इफ फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम दी वॉल, ठीक है। अब फुट को क्या किया, पकड़ करके इसको खींचे, दीवार से और दूर कर दिया। पहले कुछ था दूरी, अब क्या किए, उसको और दूर किए। कितना, थ्रू ए डिस्टेंस ए, कितना डिस्टेंस ए, यानी कि जो खींचे हैं, यानी कि बीक्यू का लेंथ कितना दिया हुआ बाबू, ए दिया हुआ है। कोई दिक्कत, तुम भैया क्या नींद आ रहा है, चलो इधर देखो, गाल पर से हाथ हटा, गाल पर से हाथ हटा, कितना हो गया, ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, सो दैट इट स्लाइड ए डिस्टेंस बी डाउन द वॉल मेकिंग एंड एंगल बीटा। जैसे ही आप इधर एक डिस्टेंस खींच रहे हो तो निश्चित तरफ ऊपर से क्या होगा, सीढ़ी नीचे की ओर आएगा। तो कितना नीचे आ गया, ये बी आ गया। बात सुन में आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब आगे जो बोल रहा है, विद द हॉरिजॉन्टल मेकिंग एन एंगल बीटा विद दी हॉरिजॉन्टल। तो अब एंगल कितना बनने लगा हॉरिजॉन्टल के साथ, बीटा विद दी हॉरिजॉन्टल, सो दैट ए बाई बी। तो सो क्या करना है, ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन में साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। बात सुन में आ रहा है। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाओ, देखो तो दोनों ट्रायंगल में हमको हाइपोटेनस तो मिल गया है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, यानी कि हमको हाइपोटेनस पे काम करना है। और वो वहां से भी पता चल जा रहा है, क्योंकि जो भी प्रूफ करना है, ठीक है, कॉस है, साइन, ये सब लाना है। कॉस और साइन में हाइपोटेनस क्या होता है, ऑटोमेटिक आता है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि ये भी फिक्स है कि हाइपोटेनस का क्या यूज होने वाला है। आगे बढ़ा जाए, हाइपोटेनस का यूज होने वाला है, ठीक है। अब जरा देखना, ठीक है, अब जरा देखना। उसके बाद हमको लाना है ए और बी। ए तो लेकिन यहां पर है ना, राइट ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, अगर यहां से हम इसको शामिल करके राइट ट्रायंगल बनाएंगे तो पूरा लेना पड़ेगा। और बी को लाना है तो बी कौन सा राइट ट्रायंगल में बनेगा, ए आर बी में, यहां से पूरा लाना पड़ेगा। क्या मिसिंग तुम्हारा क्या हो गया, एक्स ये वाला, और यहाँ पर मिसिंग क्या हो गया, वाई। बस समझ में आ रहा है। तो इन दोनों को कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा। अच्छा, एक्स हम पहले से माने हुए हैं, ठीक है, तो इसको वाई और जेड मान लेते हैं, कोई दिक्कत। और नहीं तो लेडर का लेंथ को हम ए मान लेते हैं, बेटर रहेगा। ओहो, क्या शब्द ही दिया है, एक्स, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्स, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, वाई, और इसको मान लेते हैं जेड। तो दिमाग में क्या बैठ गया कि अच्छा हमको ना वाई चाहिए ना जेड चाहिए। और सुन में रहा है, ना हमको वाई चाहिए ना जेड चाहिए। और क्वेश्चन के देख करके जो प्रूफ करना है, इसमें देख पा रहे हैं कि हमको कॉस अल्फा चाहिए, कॉस बीटा चाहिए, साइन अल्फा चाहिए, साइन बीटा चाहिए, ठीक है। तो सारा सब कुछ निकाल कर बैठ जाओ। देखना इधर, इन ट्रायंगल, बाबू इधर देखना, इन ट्रायंगल ए आर बी, इन ट्रायंगल ए आर बी, यहां देखो एंगल अल्फा बन रहा है, हमको साइन अल्फा भी चाहिए, कॉस अल्फा भी चाहिए, ठीक है। बाबू लिख रहे हैं साइन अल्फा इक्वल टू, साइन अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए आर अपॉन आर, सॉरी ए आर अपॉन ए बी। बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो, साइन अल्फा इक्वल्स टू, रुक जाओ अभी, साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ए आर अपॉन ए बी। कोई दिक्कत है इसमें, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ए आर का वैल्यू कितना होगा, बी प्लस जेड, बी प्लस जेड, और ए बी का वैल्यू कितना होगा, एक्स, हाइपोटेनस। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है। साइन अल्फा इक्वल टू बी प्लस जेड अपॉन एक्स, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। कॉस अल्फा भी चाहिए, कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, देखना, कॉस अल्फा ये हो जाएगा बी आर अपॉन ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, बी आर का वैल्यू कितना है बाबू,
वाई अपॉन एक्स। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। ठीक, दिमाग में टारगेट ये रखना है कि हमको वाई को भी खत्म करना है और जेड को भी, ठीक है ना। एक सम सपोज किए हैं, वो दोनों में सब जगह कॉमन है, वो अपने आप कट जाएगा। तकलीफ कौन देगा? वाई और जेड। तो हम यहाँ पे जरा देख रहे हैं, तो इसको अगर लिखना चाहें यहीं से बढ़ा करके, तो एक्स साइन अल्फा, इधर देखना, एक्स साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी प्लस जेड, यानी कि एक्स साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस जेड। कोई दिक्कत? और यहां से क्या आ गया? एक्स कॉस अल्फा इक्वल्स टू वाई। समझ में आ रहा है? एक्स कॉस अल्फा इक्वल्स टू वाई। आगे बढ़ा जाए। ठीक, फिर उसके बाद इन ट्रायंगल कौन सा में आ जाते हैं? पी आर क्यू। इन ट्रायंगल पी आर क्यू देखना जरा, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, इसको इरेजी कर देते हैं, ठीक है। फिगर समझ में आ गया है ना? इन ट्रायंगल पी आर क्यू। क्या प्रूफ करना है? ए बाई बी इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। यहां देखना, इन ट्रायंगल पी आर क्यू देखना, साइन बीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू? डायरेक्ट लिख रहे हैं, साइन बीटा परपेंडिकुलर जेड हाइपोटेनस एक्स, जेड अपॉन एक्स। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यानी कि एक्स साइन बीटा इक्वल्स टू जेड। कोई दिक्कत है? अच्छा, कॉस बीटा कितना होगा? कॉस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर बेस कितना हो जाएगा? ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। यानी से यहां से आ गया एक्स कॉस बीटा इक्वल्स टू ए प्लस वाई, ठीक है। बात सुन आ रहा है? किसका वैल्यू निकालना है हमको? ए बाई बी, ठीक है। तो यहां से हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा। यहां से ए का वैल्यू क्या होगा? ए इक्वल्स टू एक्स कॉस बीटा माइनस वाई होगा। कोई दिक्कत? यहां से ए इक्वल्स टू वाई इधर आ जाएगा, एक्स कॉस बीटा माइनस वाई, ठीक है। और हमको किसका वैल्यू चाहिए था? बी का भी, ए बाई बी निकालना है ना। तो यहां से बेटर रहेगा, यहां देखो बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? एक्स साइन अल्फा माइनस जेड, बी इक्वल्स टू हो जाएगा ना। यहां से यहीं पर कर देते हैं, यहां से हो जाएगा बी इक्वल्स टू एक्स साइन अल्फा माइनस जेड। और यहां पर और क्या का वैल्यू निकाले हैं? कॉस अल्फा का। कॉस अल्फा का वैल्यू कितना था? बी प्लस जेड बाई एक्स, यानी कि एक्स कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी प्लस जेड है। ये कैसे हो गया? सॉरी, ओफ, कॉस अल्फा वाई अपॉन एक्स, एक्स कॉस अल्फा इक्वल्स टू वाई, ठीक है। किसका वैल्यू उसने पूछा है? ए बाई बी का। जो प्रूफ करने वाला सवाल रहता है ना, वो आसान रहता है, बशर्ते आप जो है, ठीक है, जैसे वो बोलते जा रहा है वैसे आप करते जाओ, कहां से क्या मिलेगा। इधर देखना, ए बाई बी, नाउ ए बाई बी, ए का वैल्यू कितना है बाबू? एक्स कॉस बीटा माइनस वाई, और बी का वैल्यू कितना है वहां पर देखो? एक्स साइन अल्फा माइनस जेड। कोई दिक्कत? अब इसमें दिक्कत क्या दे रहा है कि हमको ना वाई चाहिए ना जेड चाहिए, एज्यूम किया हुआ है। वाई का वैल्यू देखो तो कहां से मिल रहा है? वाई का वैल्यू क्या है? एक्स कॉस अल्फा। जेड का वैल्यू कहां से मिल रहा है? एक्स साइन बीटा। मिल गया, रख दे वैल्यू। क्या देखना, आगे बढ़ा रहे हैं, एक्स कॉस बीटा माइनस वाई का वैल्यू कितना है? एक्स कॉस अल्फा, ठीक है। और जेड का वैल्यू एक्स साइन बीटा,
देखो तो ऊपर से x कॉमन हो रहा है, नीचे से भी, ठीक है। क्या सबसे मेरा पहला प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, ए और बी को लाना। तो दो जगह से मेरा ए और बी मिल गया, बाकी जगह से उसको यूज करेंगे। बस सुन रहा, कोई दिक्कत? यहाँ देखना बाबू, एक्स कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, नीचे से भी एक्स कॉमन हुआ, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, कट गया ये, कोई दिक्कत? थोड़ा सा उल्टा आ गया है क्योंकि ये क्या मांगा है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। माइनस कॉमन कर लेते ऊपर नीचे, माइनस कॉमन, माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और मुंह बंद रहेगा तुम लोग का, और ये कितना हो जाएगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, क्या आ गया, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, वैसे बेटर रहेगा इधर जो हम लोग का आंसर आया था, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ज़्यादा सुटेबल आंसर जो है यही बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा जो है यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ देखो एंगल क्या है इसका, अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, अल्फा ना, तो साइन अल्फा बड़ा है, एंगल बड़ा है तो साइन का वैल्यू भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो साइन अल्फा बड़ा है, साइन बीटा छोटा है, तो किस में से किसको घटाना बेटर रहेगा, बड़ा में से छोटा। तो जो हम लोग का आंसर आ रहा था वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन जो प्रूफ करने के लिए दिया कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव कट करके पॉजिटिव हुआ, और यहाँ पर हम लोग का डायरेक्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। लिखना है इसको, जल्दी करो। चलो बाबू अगला क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, बार बार बोल रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का अगर हार्ड जो क्वेश्चन अगर देखोगे ना, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा। तो उसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपका पोजीशन क्या है, क्वेश्चन के अनुसार आप जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम ये क्वेश्चन देखिएगा, जरा लिखिएगा, एट द फुट ऑफ ए माउंटेन, एट द फुट ऑफ ए माउंटेन, एट द फुट ऑफ ए माउंटेन, the elevation of its summit, the elevation of its summit, summit मतलब जो चोटी होता है पहाड़ का, ठीक है। the elevation of its summit is 45 degree, is 45 degree, at the foot of a mountain the elevation of its summit is 45 degree, हो गया, कॉमा, after ascending 1000 meter towards the mountain, after ascending 1000 meter towards the mountain, up a towards the mountain, up, after ascending 1000 meter towards the mountain, up a slope of 30 degree inclination, mountain up a slope of 30 degree inclination, a slope of 30 degree inclination, हो गया, कॉमा, the elevation is found, the elevation is found to be 60 degree, the elevation is found to be 60 degree, the elevation is found to be 60 degree, full stop, 60 degree, ठीक है, हो गया, full stop, find the height of the mountain, find the height of the mountain, फिगर बनाइए पहले, ये देखना, बाबू इधर देखना, जरा इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले जो बात बोल रहा है,
एट द फुट ऑफ द माउंटेन, एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट, एक पहाड़ है उसके फुट से जो है, ठीक है, उसकी चोटी को दिखाया जा रहा है। समिट मतलब जो टॉप जो रहता है। बाबू तो खुद से इमेजिन कर, ठीक है, पहाड़ का शेप कैसा रहता है और किसको तो पहाड़ का जो फुट बोलता है। पहाड़ जब भी रहता है इस शेप में रहता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, और कुछ इस तरह का शेप में रहता है, मतलब रहेगा तो इस तरह से, ठीक है। तो पहाड़ का फुट जो कहने का मतलब क्या होगा, इसको बोलेंगे। कोई दिक्कत? और यहां से इसका टॉप, ये क्या होगा तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन। वीडियो ऑन है ना? ठीक, यहाँ देखना, ये क्या हो गया इसका एलिवेशन। यहां से जब देख रहा है तो उसको कितना डिग्री दिखाई दे रहा था, 45 डिग्री। बस समझ में आ रहा है? यानी कि भले ही हम फिगर हम ऐसे बनाएंगे, ये पहाड़ का हाइट होगा, नो डाउट, ये हाइट h होगा, लेकिन इस तरह का शेप में रहेगा। और यहां से देखेंगे तो कितना डिग्री का बनेगा भाई, 45 डिग्री का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये पहाड़ की ओर जो है, इधर देखना, आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, ठीक है, आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप, माउंटेन के ऊपर की डायरेक्शन में चल रहे हैं। कहां पर, कितना डिग्री पर, ऑफ ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लाइनेशन। अब पहाड़ की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन मेरा इंक्लाइनेशन कितना है, 30 डिग्री पर, यानी कि कुछ इस तरह का रास्ता है, ठीक है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? यानी कि फिगर अगर अच्छे से बनाना चाहें, अब इधर देखना, यहां पर हो गया, ये पॉइंट P से देख रहे थे, मेरा क्या बना बोल रहा था एंगल 45 डिग्री, लेकिन जब चढ़ना चालू किए हैं तो इंक्लाइनेशन कितना डिग्री लिए हैं, 30 डिग्री। यानी कि पहले तो 30 डिग्री पर एक सड़क का अपने बारे में सोचो, सड़क का मतलब कितना है, ये 30 डिग्री। अब इस पर हम कितना दूर चलें, 1000 मीटर। मान लो कि हम यहाँ पर पहुंच गए, सपोज करो पॉइंट Q पर। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब जरा देखना, अब यहां से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हम क्या करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है? और ये जो लेंथ होगा कितना होगा, 1000। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, और यहां पर ये मेरा है बाहर का 30 डिग्री और अंदर में पूरा 45 डिग्री। माउंटेन का क्या पूछा है, हाइट, यह h हो जाएगा। कोई दिक्कत? वो जो h बन रहा है, सबसे पहले देखो कौन से ट्रायंगल में बन रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में। कोई दिक्कत? एक हम मेरे पास बड़ा वाला ट्रायंगल है, दूसरा यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, अगर हमको इस ट्रायंगल में काम करना है तो ये पता चल जाए तो कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो बन रहा है ना। अगर ये 30 दिया है और यहाँ पर एक साइड दे दिया 1000, क्या हम इसको पता कर सकते हैं? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये पता करो, इन ट्रायंगल इधर पी क्यू, मान लो तो इसको ले लेते हैं आर, पी क्यू आर, यहाँ पर मेरा क्यू है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, सब निकाल कर बैठते हैं। इधर देखना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मेरे को हाइपोटेनस पता है ना, परपेंडिकुलर पता है ना बेस, दोनों को बारी बारी निकालते हैं। किसके हेल्प से, साइन और कॉस, क्योंकि हाइपोटेनस उसी में आता है। यहाँ देख बाबू, साइन 30, इधर साइन 30 इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, क्यू आर का वैल्यू कितना निकालना है हमको, पी क्यू का वैल्यू कितना, पी क्यू 1000 मीटर, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा, 500। इसका मतलब ये हो गया क्यू आर जो है बाबू तेरा कितना है,
500 मीटर है। कोई दिक्कत? तुमको ये वाला लेंथ पता चल गया, हाँ ये मेरा कितना है बाबू, सॉरी ये वाला, ये ठीक है, हाँ 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 यहाँ पे देख 5000 मीटर, 500, हाँ 500 ठीक है, इधर देख 500 मीटर। आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस 500, h माइनस 500, देखते हैं h माइनस 500 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या निकालना पड़ेगा, आरपी इसको निकाल लिया जाए। यहां देख बाबू, यहां देख बाबू, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होगा, आरपी अपॉन, ठीक है, पी क्यू। cos 30 का वैल्यू कितना और आरपी का वैल्यू कितना पता करना है। पी क्यू का वैल्यू कितना 1000, 2 से 500 टाइम्स में, तो आरपी इक्वल टू हो जाएगा 500√3 मीटर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब जो है हमारे पास हमको h निकालना है, ठीक है। h मेरा कितना है 5 माइनस, यहाँ पर a मिल गया है, ठीक है, इसको पता करना पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा, ये जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल में यानी कि तुमको काम करना पड़ेगा। इधर देखना, 45 वाले में एक बार काम कर लेते हैं, जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ देखना जरा बाबू, इधर देखना, इन ट्रायंगल, इधर देखना, इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, एकदम बड़े वाले में टोटल एंगल कितना बन रहा था 45, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस पर काम कर लेते हैं, क्योंकि जो कुछ भी डाटा मिल रहा है यहीं पर मिल रहा है, ठीक है। tan 45 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी पी हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू कितना 1, ए बी कितना है h अपॉन बी पी, यानी कि बी पी इक्वल टू बाबू क्या हो गया h, यानी कि ये जो पूरा लेंथ है ये भी क्या है मेरा h है। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा 500√3 ये आया था, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा h माइनस 500√3, और ये h माइनस 500√3 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गया। इसका हमको परपेंडिकुलर कितना पता चल रहा है, h माइनस 500 ना, h माइनस 500 है, h माइनस 500, बेस कितना है h माइनस 500√3। तो एक बार इसमें 10 लगा दें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर ले लेते हैं s, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। इसको घर पे जाके वो बनाने की कोशिश करना, 3 बार इसमें काम करना है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। समझ में आ रहा है ना, ये बोलना इधर, समझ में आ रहा है, पी क्यू एस छोटे वाले में आ रहे हैं। tan 60, यहाँ देख बाबू, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए एस अपॉन एस क्यू, ए एस अपॉन एस क्यू। tan 60 का वैल्यू कितना √3, ए एस का वैल्यू कितना आया हुआ है h माइनस 500, ठीक है, और एस क्यू का वैल्यू कितना आया हुआ है h माइनस 500√3। कोई दिक्कत? अब इसको जो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा √3h माइनस 500, यानी कि 1500 हो जाएगा। वो बोल रहे हैं ना, दिमाग खराब मत करो, कहीं का माइनस 1500, ये कितना हो जाएगा h माइनस 500, ठीक है। इसको इधर लेकर के आ जाए, h का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा बाबू √3h माइनस h, 1500 माइनस 500 कितना हो जाएगा 1000। कोई दिक्कत? यहाँ कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू h इक्वल्स टू 1000, तो h इक्वल्स टू 1000 अपॉन √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 1000 को सी रखो, नीचे में हो जाएगा 2, ठीक है, और √3 प्लस 1, √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1, यानी कि 2.732, 2 से ये कट जाएगा,
इसको ऐसे 1000 कर देना, ठीक है। 2 से कितना बार में, 1 3 6 6। क्या दोबारा समझाना पड़ेगा? 3 ट्रायंगल, सबसे पहले छोटा वाला में काम किए हैं, ठीक है। ऐसे में रैंडम अपना ट्राई करना, 3 ट्रायंगल बन रहा है, फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिया वहां का एंगल बन रहा है, फिर एक यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री बड़े वाले में, ठीक है, 45 डिग्री, और यहाँ पर तुम्हारा आ गया 60 डिग्री। सबसे पहले नहीं तो बड़े वाले में ही काम करना, वहां से पता चल जाएगा एच और एच, फिर इस छोटे वाले में काम करना, ठीक है, वहां से पता चल गया ये दोनों, फिर यहाँ पर हम लोग आराम से आ जाएंगे, ठीक है।